बैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात हमारी हुई और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये एक प्रिंसिपल इशू है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती बरादरी का बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का, क्योंकि आर्टिकल 19 जो पाकिस्तान के हर शहरी को बोलने की आज़ादी देता है, राय देने की आज़ादी देता है, सियासी ओपिनियन रखने की आज़ादी देता है, उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है, उसको कोई भी हुकूमत कुचल नहीं सकती है। तो इस पर ये जो पीका कानून लाया जा रहा है, कानून तो पहले मौजूद है, उसमें जो तरमीम ये हुकूमत लेकर आ रही है इंतहाई मुतनाज़ा, हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल, और ये स्याह तरमीम है जिनको मुतारिफ करवाने की कोशिश की गई। और अहम बात यह है कि जिस तरह से मुतारिफ करवाने की कोशिश की गई, कहा जाता है कानून के जुबान में कि जस्टिस रश्ड जस्टिस क्रश्ड, अगर आप इंसाफ को हंटर लेके भगाएंगे तो इंसाफ कुचला जाएगा। तो इन्होंने इंसाफ को, आवाज़ को कुचलने की कोशिश की। हमने सबसे पहले आज से 3 दिन पहले वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब से मुलाकात की, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात की। हमने उनसे गुजारिश की कि आप खुदारा कंसल्टेशन के प्रोसेस को, मुशावरत के प्रोसेस को वसी करें, ब्रॉडर करें। आखिर ऐसी कौन सी उफ्ताद आ गई है, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आपने इसको अभी के अभी हबड़ दबड़ में रातों रात इस स्याह कानून को मंजूर करवाना ही करवाना है। अगर आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। आप हुकूमत है, रियासत है, ताकत है, आपके पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन कम अज कम एक भरम तो आप रहने दें कि डेमोक्रेसी के अंदर जो स्पिरिट है वो कैसे बरकरार रखी जाती है। और उन्होंने इस बात को एतराफ़ किया इसका कि हाँ, हमारी गलती है कि हम आपसे मुशावरत नहीं कर सके। और उन्हीं के कहने पर हमने आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है और ऑन इंटीरियर, उसमें शिरकत की। जो जॉइंट एक्शन कमेटी है हमारी बाकी सहाफ़ती तंजीमों की, उनकी तरफ से एक लेटर वहाँ पे मौसूल हुआ। हम एंकर्स की तरफ से वहाँ हमारी नुमाइंदगी थी और हमने वहाँ कुछ तजावीज़ रखनी थी, लेकिन 30-35 मिनट के प्रोसेस के अंदर अंदर उन्होंने बुलडोज कर दिया इस कानून को और उन्होंने फौरी तौर पे उसको मंजूर करवा लिया। हालांकि ये वो कानून है जिसका इतलाक चंद 100, चंद हज़ार, चंद लाख नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों पर होगा। जिसके हाथ में फ़ोन है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई डिजिटल गैजेटरी है, डिवाइस है, वो अब इसके ज़ुमरे में हुकूमत, रियासत उसको ला के और उसको इंतकाम का निशाना बना सकती है। हम शुक्रगुजार हैं कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो हमारे साथ, हमारी इस कॉज में हम आवाज़ होंगे। हमारी बाकी तंजीमें भी, हम वकला से राब्ते में हैं, हम सिविल सोसाइटी से राब्ते में हैं, हम ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से राब्ते में हैं और हम इसको इंशाल्लाह वसी करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ के ज़माने में एक कानून लाया जा रहा था PMDA का, हम खड़े हुए उस वक्त भी, उस कानून को हुकूमत ने वापस लिया। उस वक्त अफसोस की बात आप ये देखें कि शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, असद कैसर साहब स्पीकर थे और बिलावल साहब जो हैं वो और शहबाज शरीफ दोनों आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बन के हमारे पास आते थे कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन्हीं की नाक तले एक कानून जो है वो उससे भी ज़्यादा लीथल जो है उसको पास सेनेट से हो गया, कौमी असम्बली से हो गया और आज सेनेट से भी उसको करवा के ज़ाहिर बात है वो एक कानून बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंकर एसोसिएशंस का वफ्द हमारे पास आया था। हम उनके आने को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं। उनकी सारी रिजर्वेशन को बड़े गौर से सुना 45 मिनट, और उनकी सारी रिजर्वेशन में बहुत बड़ी एक पॉइंट है और वो यही है कि कोशिश की जा रही है न सिर्फ ये कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए, जो कि इस हुकूमत का एक तौर इम्तियाज़ रहा है। जब से ये हुकूमत आई है चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास कराती है, बिल आ जाता है असम्बली में, उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को 1 गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है, इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपनी मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हकूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नए अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है।
2022 में, जबकि पाकिस्तान टीवी जो है, टेलीविज़न, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है, उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज़ पहुँचती है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना खड़े, जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे, तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज KP हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शिरकत की, ज़्यादातर रिलीजियस पार्टीज़ थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाअल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप हो गई वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ और कुरम के इशूज़ पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए, ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सलूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है। उस पर इंशाअल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। बस 1 मिनट बात करते हैं क्वेश्चन। मैं सबसे पहले तो जो पीका एक्ट नेशनल असम्बली से पास हुआ है और फिर सेनेट में भी आज स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है और लग ये रहा है कि ये जो है ना अभी जो इजलास शुरू होगा उससे पास करेंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनका आगाज़ जो है ना मरियम नवाज़ ने पंजाब से किया था, जो आतंक इज़्ज़त के नाम से एक कानून पास किया और इसके ये उसका एक दूसरा शक्ल है। ये बुनियादी तौर पर जो कवानीन लेके आ रहे हैं ये मार्शल लॉ प्लस है, यानी जिस तरह मार्शल लॉ में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं तो इस कवानीन के ज़रिए पार्लियामेंट जो है ना वो रिडंडेंट हो गया है, न असम्बली में बात कहीं पहुंचा सकते हैं, न खुल के बात होगी। और अभी जो हमारे जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो एक ओपन तजज़िया होती थी, डिस्कशन होती थी, उसके ऊपर भी तमाम जो है ना इदारों को और तमाम जो TV चैनल्स को PTV 2 बनाया जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें पता है कि ये जर्नलिज्म को दबाने के लिए और ख़ासकर सोशल मीडिया को दबाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जो कुछ कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमें इनका अंदाज़ा है। हमने जो एंकर एसोसिएशन की वफद हमें मिला है, हमने ये इसको एश्योरेंस की है कि हम इसके ख़िलाफ़ मुल्क तहरीक में भरपूर साथ देंगे। इसके साथ साथ जो हम एक बना रहे हैं, एक अलायंस बना रहे हैं और हम 1-2 हफ्तों में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो लीगल पैटर्निटी बार एसोसिएशन है, मीडिया है, आप सबको बुलाएंगे और एक कौमी एजेंडा बनाएंगे। और इस कौमी एजेंडे में जो है ना हमने बुनियादी नुक्ता ये होगा कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ इस तरह हैं कि जैसे आप अपने साथ खुद हैं, यानी हम और आप इस मामले में एक है। भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। ये मुल्क जो है इस तरह नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मुल्क में इकॉनमी की सिचुएशन और मुल्क में अगर ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना इस मामले में आपसे 2 कदम आगे होंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर गौहर साहब, कल 28 को जो इजलास बुलाया गया है, क्या उसमें आप जा रहे हैं? जो हुकूमती कमेटी का इजलास स्पीकर ने बुलाया और आपको? नहीं, देखे जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ। खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का। लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। सर, सेनेट की दाखिला कमेटी से PTI के सेनेटर ने इसको आगे बढ़ाने में ताउन किया है, तो ये PTI की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। और दूसरे इन बयानात से हमें दोहरा म्यार इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि गुज़श्ता जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी
फैसल मुश्तरका सेनेटर कौमी असम्बली फैसल सलीम उसमें शरीक हुए। ज़राए बता रहे हैं उन्होंने इनपुट भी दिया, मुशावरत भी सियासी रहनुमाओं से आपस में की। इतनी कुर्बतें हैं तो इसका मतलब है आपने खुलकर सपोर्ट किया। नहीं देखो, जहाँ तक आपने उसके चेयरमैन का किया, जो लॉ पास हो जाता है वो रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक उस कमेटी में जाता है जिससे वो रिलेट करता है। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ गया है और ये गया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दी सेनेट में। वो फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। देखो, उसका ऑलरेडी हम शोकास्टों के दे चुके हैं, तो हम एक्शन लेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। हम किसी को छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकते अगर वो नहीं चाहते इस अमल का हिस्सा बनने। हम तो देखिए, हुकूमत की तरफ से कमेटी का इजलास में शिरकत करेंगे। अगर ये अपना इजलास आप बुलाते हैं, यूनिलेटरली बुलाते हैं, तो इनकी मर्जी है, जहाँ बैठना चाहे, जहाँ इजलास करना चाहे। और शायद ऐसी स्टेटमेंट है हुकूमत की तरफ से, और ये डिलेइंग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि एक मौका मिल गया था। कोशिश करनी चाहिए कि डायलॉग को आगे बढ़ा के लेके जाते, डायलॉग के ज़रिए से सारे मसाइल का हल ढूंढते, ये अनाउंस करते। लेकिन इनका अगर यही रवैया है तो हम तो कमेटी में नहीं जाएंगे। इनकी अपनी मर्जी अगर वो उन्होंने जो पब्लिकली आपके सामने कमिटमेंट किया था ना कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी इनसे एक मुलाकात नहीं हो सकती, उसकी कोई पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है कि एक मुलाकात जो एक सिंपल एक सुपरटेंडेंट को टेलीफोन कॉल करने की जरूरत होती है वो नहीं कर सकी, तो फिर आगे क्या हो सकता है? बैरिस्टर साहब, लास्ट में ये बताइएगा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई सदारत से हटाया गया है, इसके पीछे क्या वही रीजन है जो बताई जा रही है? मरकज में भी तब्दीलियां हो सकती है, पंजाब नहीं। देखो, खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपने जो प्लेयर्स है वो मैं चेंज करता ही रहता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की और बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनका खुद शायद मैसेज था जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। लेकिन एनीवे उसको आगे देखते। अली अमीन खान गंडापुर साहब वज़ीर आला तय है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। खान साहब ने उनको पुलिस सपोर्ट किया है और खान साहब का इत्मीनान हासिल है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करूँ, हम में से मैं हूँ, असद कैसर साहब से या कोई भी है, हम उस वक्त तक इस पार्टी में जब तक खान साहब का इत्मीनान है। ये खान साहब की पार्टी है, खान साहब ही चेयरमैन है, वो चेयरमैन तय हैं और रहेंगे, वो लीडर तय हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। जो वो करते मैं पहले कह चुका हूँ, खान इज खान, ही ऑर्डर्स वी फॉलो। सर, ये Thank you. कैप्टन के कहने पे नहीं, कैप्टन इज कॉलिंग द शॉट्स। देखिए, हम कल से मुलाकातें शुरू कर रहे हैं दो इश्यूज पे मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज के साथ। एक जो इलेक्शन कमीशन की जो अभी नई नॉमिनेशन होनी है, तकर्री होनी है, स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि उसका जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू करवाएं। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं है, हमें इस पर अफसोस है। हम दीगर पोलिटिकल पार्टीज को भी मिल रहे हैं इस पर भी, और आपके जो पीका एक्ट के हवाले से जो इन्होंने ये कानून पास किया है इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम दीगर पोलिटिकल पार्टीज को कुरम के हवाले से कुरम के हालात को लेकर जिस तरीके से वहाँ एक इजलास किया गया, वहाँ जो अकाबरीन थे उनकी जानिब से बाहिमी मुशावरत से एक जरगा हुआ, उस जरगे पर अमल दरामद नहीं हो सका। यहाँ वफाक में जो कुछ अमन के हवाले से किया गया है, तो जहाँ अली अमीन गंडापुर केपी में नाकाम हुए हैं मुज़ाकरात कामयाब करवाने में, उस जरगे को कामयाबी से आगे बढ़ाने में, तो क्या यहाँ आज होने वाला इजलास कामयाब हो सकता है कुरम के हालात को लेकर? देखिए, आज बहुत अच्छा इजलास हुआ है और तमाम मुख्तलिफ फिक्र के उलमा किराम आए हुए थे, और इंशाल्लाह यही जरिया बनेगा कि हमारे जो है ना मुल्क में यकजहती और कौमी यकजहती का सोर्स बनेगा। तो आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई, उसकी अलामिया निकली। एक चीज़ आपको ऐड कर दूं, वो नाकाम नहीं हुए हैं, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जरगे किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इवन एफएक्स कमेटी में इसकी तारीफ भी की गई। उसके बाद फायरिंग भी हो गया है सर गाड़ियों के ऊपर। देखो, मैंने उसका नहीं पता कि जी, क्योंकि डिले भी आप करो तो वोट करना पड़ता है, पता करेंगे उसका जरूर।